नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में बयानबाजी हो रही है। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद बीजेपी सहित एनडीए में शामिल तमाम घटक दलों के नेता बिहार की मौजूदा सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जातीय जनगणना गलत हुई है, जो आंकड़े हैं वो गलत हैं। लेकिन ऐसे में लालू परिवार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जी हां, सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की राजनीतिक हैसियत क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जब राजनीतिक वजूद की बातें हो रही है, जब बात हो रही है सम्राट चौधरी की, लालू प्रसाद यादव की, नीतीश कुमार की जातीय जनगणना की, तो अब तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं, अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की हैसियत क्या है। तो आपको हैसियत क्या है सम्राट चौधरी की ये मालूम होना चाहिए। सम्राट चौधरी की राजनीतिक पाठशाला की शुरुआत कहां से हुई है ये भी समझना चाहिए। और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये दीमक है, दीमक। तो देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है, आगे बताएं उससे पहले बता दें कि सम्राट चौधरी ने पहली दफे अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत आरजेडी के साथ की थी, लालू प्रसाद यादव के साथ की थी। राबड़ी देवी की सरकार में पहली दफे 1997 में वो मिनिस्टर बने थे बिहार के कृषि विभाग के, और कम उम्र को लेकर बवाल हुआ था उस वक्त। तो सम्राट चौधरी को राजनीतिक मैदान में पैदा करने वाले, भले सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी रहे हों, लेकिन पनाह और जगह लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों ने दी है। जातीय जनगणना पर बोलते बोलते सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक रूप से कैंसर बता रहे हैं। तो इस कैंसर की शुरुआत ऐसे होती है कि जातीय जनगणना का विरोध करने वाले नेताओं को लालू प्रसाद यादव ने कल एक उदाहरण देते हुए समझाया था। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि कैंसर का इलाज सिर दर्द के दवा खाने से ठीक नहीं होता है, लालू यादव के इस बयान पर बवाल मचा। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर सम्राट चौधरी तक मैदान में कूद गए और ऐसा लग रहा था कि ये कैंसर से पीड़ित हो गए हैं, इन्हें दवा की जरूरत थी और ये सर दर्द की दवा खा रहे थे। तो सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को ही राजनीतिक रूप से कैंसर बता दिया। अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मामा शकुनी, मामा कंस, और वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी को कि अरे ये तो दीमक के जैसा है, दीमक के जैसा। कैसा दीमक जरा समझिए। ये वो दीमक है सम्राट चौधरी। ये सम्राट चौधरी साहब राजनीति में वो दीमक हैं जो लालू परिवार के साथ, लालू परिवार की तारीफ कर करके, लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी यादव जिंदाबाद के नारे लगा लगा के राजनीति में अपनी जगह बनाते हैं। ये वो सम्राट चौधरी हैं जो लालू प्रसाद यादव का गुणगान करके लालू यादव के आशीर्वाद से पहली बार मिनिस्टर बन गए। अब लालू प्रसाद यादव को छोड़कर जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ आए, नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार का भी उन्होंने वही हस्म किया जो लालू प्रसाद यादव के साथ किया था। जिसका दल छोड़ा सम्राट चौधरी ने, ये बिहार के सियासत के इतिहास में अमिट छाप छप गई कि सम्राट ने दीमक की तरह उन्हें खोखला करने की हर संभव कोशिश की है। तो तेज प्रताप का बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा बयान है।
सम्राट चौधरी ने ना नीतीश को बख्शा ना लालू को। और 2014 के चुनाव के वक्त जो बयानबाजी हुई थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो बयानबाजी भी आपको याद ही होगी। अपनी राजनीतिक जगह बनाने के लिए सम्राट चौधरी ने शायद ही किसी को बख्शा हो। यही वजह है कि इन्हें दीमक कहा जा रहा है। यही वजह है कि इनकी राजनीतिक हैसियत पूछी जा रही है। बीजेपी तो समीकरण के आधार पर सम्राट पर पासा फेंकी, लेकिन बिहार के चुनाव में क्या खेला कर पाएंगे, या फिर दीमक के तरह बनकर अगले पार्टी में चले जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार को यह पलटू राम कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार ने पार्टी नहीं बदली, सम्राट चौधरी ने तो इतनी पलटी मारी है 90 से लेकर 2023 तक कि बिहार का सियासी इतिहास इसे याद रखेगा कि ये सम्राट चौधरी हैं, ये सम्राट चौधरी साहब हैं, ये सम्राट कुशवाहा साहब हैं, जो नीतीश के साथ रहे तो नीतीश जिंदाबाद, लालू के साथ रहे तो लालू जिंदाबाद, बीजेपी में आ गए तो नीतीश बर्बाद लालू बर्बाद की ऐलान करते चल रहे हैं। बिहार में शायद ही आपने किसी ऐसे नेता को देखा होगा, शायद ही, जिसने जिस दल में रहकर जिस दल के साथ झंडा ढोया उस दल को तबाह और बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, वो सम्राट चौधरी हैं। इस वजह से इन्हें दीमक कहा जा रहा है। फिलहाल आप पीड़े बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।